रात भर महर को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लिफाफा और उस पर लिखे शब्द घूम रहे थे। अगर अपनी अम्मी की मौत का सच जानना चाहती हो तो कल रात पुरानी लाइब्रेरी में आना। सुबह होते ही वह हवेली के बगीचे में चली जाती है। ठंडी हवा चल रही थी। तभी पीछे से अजान की आवाज आती है। अजान, नई जगह पर नींद नहीं आई? महर उसकी तरफ देखती है। महर, कुछ सवाल नींद से ज्यादा जरूरी होते हैं। अजान, हर सवाल का जवाब ढूंढना अच्छा नहीं होता। महर, और हर सच छिपाना भी अच्छा नहीं होता। अजान कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दिन भर महर हवेली के लोगों को देखती रहती है। उसे महसूस होता है कि जब भी उसकी अम्मी का नाम आता है, सबके चेहरे बदल जाते हैं, जैसे कोई ऐसा राज हो जिसे सब छिपाना चाहते हों। शाम को वह खाला के कमरे में जाती है। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। महर एक तस्वीर उठाती है। उसमें उसकी अम्मी किसी शादी में मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा फटा हुआ था, जैसे किसी को जानबूझकर तस्वीर से हटाया गया हो। महर, खाला, ये हिस्सा क्यों फटा हुआ है? खाला घबरा जाती है। खाला, पुरानी तस्वीर है बेटा, खराब हो गई होगी। महर, या फिर किसी को मिटाने की कोशिश की गई है? खाला की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। रात के 11 बजे। पूरी हवेली सो चुकी थी। महर धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। लंबी अंधेरी गैलरी पार करके वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचती है। सामने एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। उस पर लिखा था, लाइब्रेरी। महर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे से दरवाजा खोलती है। चररर। अंदर धूल भरी अलमारियां और सैकड़ों पुरानी किताबें थीं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम आ गई। महर घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक मेज पर पड़ती है। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर एक चिट्ठी थी, सिर्फ पहला पन्ना पढ़ना। महर कांपते हाथों से डायरी खोलती है। पहले पन्ने पर उसकी अम्मी की लिखावट थी, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो चुका है। मुझ पर भरोसा करने वाले बहुत कम हैं, और जिन पर मैंने भरोसा किया उन्हीं में से किसी ने मुझे धोखा दिया है। महर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महर, धीरे से अम्मी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। धड़ाम। महर डर जाती है। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना कमरा दिखाई देता है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वह धीरे से अंदर झांकती है। कमरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। महर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक फोटो दिखाई देती है। वह फोटो उठाती है और फोटो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस फोटो में उसकी अम्मी थी, अजान के वालिद थे, और उनके बीच एक तीसरा आदमी खड़ा था। उसी आदमी का चेहरा जो हर तस्वीर से काट दिया गया था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। ठक ठक ठक। महर तेजी से पलटती है। सामने अजान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। अजान, सख्त आवाज में, मैंने कहा था ना, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। महर, तुम इस आदमी को जानते हो? अजान फोटो देखकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। महर, बोलो अजान, ये कौन है? अजान धीरे से कहता है, अगर तुम्हें इसकी पहचान पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तभी अचानक कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है, और उसी अंधेरे में एक अनजान आवाज गूंजती है, डायरी का अगला पन्ना मत पढ़ना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। महर डर के मारे जम जाती है। अजान भी पहली बार घबराया हुआ दिखाई देता है। तीसरा आदमी कौन है? डायरी में क्या छिपा है?
अजान सच क्यों छिपा रहा है? और वह धमकी देने वाली आवाज किसकी थी?